जो अधिकार मैं आपको दे रहा हूँ अगर ये संविधान के अंदर ही दब के रह गए और ये ज़मीन पर लागू नहीं हुए तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। एक व्यक्ति अगर अपने से संबंधित अपमानजनक शब्दों का कोई विरोध करता है तो तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार हैं वो उसकी जीभ काटने तक की धमकी देते हैं, उसके सामाजिक बहिष्कार की धमकी देते हैं, मंदिर में प्रवेश न करने देने की बात करते हैं। नहीं, आपकी आस्था अगर दूसरों को गाली देने से आस्था मजबूत होती है तो उस आस्था को ठेस बार बार पहुंचेगी। जातीय जनगणना हो, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए, न्यायपालिका में आरक्षण दिया जाए, मीडिया में आरक्षण दिया जाए, ये मांगे अब उठानी पड़ेंगी। पाखंडवाद है तो झूठा उन्होंने फैला रखा है, जो लोगों को भ्रमित कर रखा है, गुमराह कर रखा है, अब वो सामने आ जाएगा, इसलिए नहीं करा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूं। मैं आपके इस तरफ दिखाना चाहूंगी कि देखिए किस प्रकार से यहां पर जो जमावड़ा उमड़ा है वो ओबीसी महासभा के लिए उमड़ा है। क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा करी है और क्या निष्कर्ष निकलेगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको भाटी जी से मिलवाऊंगी। क्या कहना चाहेंगे भाटी जी इस मुद्दे पर? नहीं, आज का एक कार्यक्रम समाज की जो समस्याएं हैं, क्या स्थितियां हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमें क्या मांग उठानी चाहिए, तमाम तरह की इसमें चर्चा हुई और बहुत सार्थक चर्चा रही। देश के भिन्न भिन्न स्थानों से लोग इसमें सम्मिलित हुए और जो भी ओबीसी समाज के लिए और शूद्र समाज के लिए, दलित आदिवासी समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, जो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे बहुत से साथी इसमें सम्मिलित हुए। तो आज किन अधिकारों की बात करें? आज तो समानता का अधिकार मिल चुका है सबको, भीमराव अंबेडकर जी देकर चले गए हैं। नहीं, ये उस समय बाबा साहब ने भी कहा था संविधान बनाते समय कि अगर ये जो अधिकार मैं आपको दे रहा हूँ अगर ये संविधान के अंदर ही दब के रह गए और ये ज़मीन पर लागू नहीं हुए तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो उन्होंने जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात की थी, उसमें राजनीतिक न्याय तो किसी हद तक मिला कि सबकी वोट का एक अधिकार बराबर वैल्यू है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता आज भी बरकरार है देश में और आज भी हालत ये है कि कोई एक व्यक्ति अगर अपने से संबंधित अपमानजनक शब्दों का कोई विरोध करता है तो तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार हैं वो उसकी जीभ काटने तक की धमकी देते हैं, उसके सामाजिक बहिष्कार की धमकी देते हैं, मंदिर में प्रवेश न करने देने की बात करते हैं। वो कहते हैं हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं ऐसे लोग। नहीं, आपकी आस्था अगर दूसरों को गाली देने से आस्था मजबूत होती है तो उस आस्था को ठेस बार बार पहुंचेगी, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोग पढ़ लिख गए हैं। आपने 500 साल तक इन किताबों को पढ़ने नहीं दिया और अब आप उनका शब्दों का अर्थ बदल के बताना चाहते हैं कि ताड़ना का अर्थ ये नहीं है, ये है। तो अब ऐसे बहकावे में ये जो बीत गई सो बात गई ना। नहीं, बीत गई तो हम भी मान लेंगे, लेकिन आज तो मत करो। आज भी दलित दूल्हों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है, आज भी उनकी बारात नहीं चढ़ने दी जाती है, आज भी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और देहाती समाज में आप जाओगे तो आज भी भेदभाव बरकरार है बहुत जगहों पर। तो ये पूरी निचले तबके के लोग करते होंगे ना भेदभाव। कौन कर रहा है? जो पढ़ लिख गया है वो कहाँ कर रहे हैं? अगर कोई पिछड़े तबके का करता है तो वो भी दोषी है, वो भी उन मूर्खताओं की वजह से करता है जो इन्हें गलत बातें पढ़ाई गई हैं। जो भेदभाव पैदा करने वाले किताबें धर्म ग्रंथ कह के पेश की गई हैं और ये धार्मिक आस्था कह के पेश किया गया है, ये इनके जो अज्ञानता है इसे भी दूर करना है। अज्ञानता दूर होगी लग रहा है ऐसी, क्योंकि सभाएं तो बहुत निकलती हैं लेकिन निष्कर्ष नहीं निकलता। नहीं, जो परिवर्तन की चिंगारी ऐसी धीरे धीरे फैलती है। इस तरह की सभाएं जितनी ज़्यादा होंगी, जितने लोग जागरूक होंगे, उतना ही भेदभाव समाप्त होगा, उतना ही समाज समानता की तरफ बढ़ेगा, सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ेगा। भाटी जी, क्या मांगे हैं अब आज लोगों की? सबसे प्रमुख मांग तो आज राष्ट्रीय स्तर पर ये उठ रही है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबकी जनगणना हो, फिर आबादी के हिसाब से जो जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण में कोटा मिले। ये आज जो स्थिति ये दोबारा इन्होंने पैदा कर दी है कि देखिए ओबीसी को भी 8 लाख की वैल्यू पे ही 8 लाख की जो आय है उसकी सीमा भी 8 लाख है। 8 लाख वार्षिक से जो कम कमाता है उसे ही आरक्षण मिलता है और जनरल को भी उतने पे मिलता है। लेकिन ओबीसी को 65% ओबीसी को 27% आरक्षण है और उन्हें 10% से भी कम है, वो उन्हें 10% आरक्षण है। तो ये चीज़ें सामने आएंगी नहीं जब जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना हो, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए, न्यायपालिका में आरक्षण दिया जाए, मीडिया में आरक्षण दिया जाए, ये मांगे अब उठानी पड़ेंगी। आपको
आपको भी ये लगता है कि अब जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, उपाध्यक्ष हूँ ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश का। भाटी जी तो शुरू से ही टीवी पे रखते रहते, अतुल प्रधान जी ने भी कही, लक्ष्मण यादव जी ने कही, 3000 सालों तक 10% लोगों ने 100% आरक्षण अपने हाथ में रखा। आज उनको दिक्कत क्या हो रही है, उन्हें गिनती कराने में प्रॉब्लम क्या है? आज 85% लोगों को कितना मिल रहा है? उतना नहीं मिल रहा है उनको। 3% 4% लोगों को 10% पूरा उनके हिसाब से ले रहे हैं। आप समाज, आप विश्वविद्यालय में देख लो, जजों में देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, असमानता उन्होंने शुरू से ही फैलाई है। असमानता अगर उनके मन में नहीं होती तो भारत के जो दलित राष्ट्रपति, आरक्षण मांग मांग के ही तो असमानता आप लोग फैला रहे हैं। अच्छा ये बताओ, वो गिनती क्यों नहीं करा रहे हैं? एक बार गिनती तो करा दे। दिक्कत क्या? जब उन्होंने मेरी जात बता दी, मेरी जात ये, आपकी जात ये, तो जात में कितने लोग हैं वो बता तो दे। जब बता देगा तो उससे बात पता लग जाएगा कितने लोग हैं और कितना उन्होंने माल खाया, किसके पास कितना पैसा है। 10% उनको आर्थिक आधार पे मिला। अभी सुप्रीम कोर्ट में और एक वो इनकी आरटीआई लगी थी, जब आया था आरटीआई के जवाब, ये इन्होंने गवर्नमेंट ने खुद साबित किया था कि मैंने उनकी तो गिनती नहीं कराई। बिना गिनती उनको 10% आरक्षण दे दिया। कैसे दे दिया बिना गिनती के? भाई पता तो चले। हमारा 27% है, 27 भी नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश में उनका जो 14% है ओबीसी का, वो भी 14 नहीं दे रहे। 27% उनको संविधान में, ये मंडल कमीशन में उसकी अनुशंसा की गई थी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। तो अभी आपको लगता है कि छुआछूत जातिवाद समाप्त नहीं हुआ? कहाँ हो गया? छुआछूत अगर होता तो मंदिर में दलित राष्ट्रपति को प्रवेश करने दिया जाता। जीतन राम मांझी जो उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनको मंदिर में प्रवेश करने के बाद वो गंगा जल से वो किया गया था, पवित्र किया था। भगवान जी लिख के भेजे हैं ये सब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव थे, उनने जब अपना आवास बदला तो उत्तर प्रदेश के अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गंगा जल से वो पवित्र कराया था। तो क्या ऐसा कहाँ भगवान जी कह गए? उनके कहने से वही सब कुछ थे, वही सब कुछ कर रहे थे। उनका हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आज हम ये की तो कह रहे हैं हमारी गिनती करा दो, हमें पता लग जाए हम कितने लोग हैं। अब करवा क्यों नहीं रहे गिनती? क्या लग रहा है? गिनती इसलिए नहीं करवा रहे, उनका जो पाखंडवाद है, जो झूठा उन्होंने फैला रखा है, जो लोगों को भ्रमित कर रखा है, गुमराह कर रखा है, वो सामने आ जाएगा, इसलिए नहीं करा रहे हैं। 1931 के बाद गिनती कराई ही नहीं ना। 1991 और 2011 के बाद भी इन्होंने, लालू जी ने सदन में खुद कहा था कि जितने लोग उनकी बता दो कितने कितने लोग हैं, यादव कितने, कुर्मी कितने, तेली, धानुक, जो भी हैं बता दो ना एक बार। वो बताने को भी दिक्कत हो सकता है नहीं बता रहे हो क्योंकि कह रहे हैं कि सबका साथ लेकर चल रहे हैं ना। वो सबका साथ है, वही 4-5% के लोग काम कर रहे हैं, बाकी तो 85% 95% के कहाँ। 3000 साल तक उन्होंने अपने हाथ में सत्ता शासन सब रखा। अंग्रेजों का शासन रहा हो, मुगलों का योग्य नहीं है उतने। क्यों नहीं? दिमाग नहीं है आप लोगों में? नहीं योग्य? अभी कह तो रहे गिनती कराओ, योग्य क्यों नहीं है? वही बात तो बोल रहे हैं। अब गिनती करा क्यों नहीं रहे? योग्य नहीं होते तो ये बात शुरू से ही नहीं। बाबा साहब से फुले से लेके सबने, फुले ने जब और सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षा की बात की तो उन्होंने सड़े हुए समाज ने, पाखंडी समाज ने बोल दिया था कि ये तो गलत काम करे, महिलाओं को शिक्षित करे। महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो धार्मिक उसमें अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगी। महिलाएं जब शिक्षित हुई, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे लोग आए। आज का आंदोलन नहीं है, बहुत कई सालों का पुराना का आंदोलन है, 600-700 साल पुराने से चल रहा है। अब आगे इधर आ रहे। बाबा साहब ने खुद रिजाइन किया था, उनके हिंदू सिविल बिल पे किया, ओबीसी के आरक्षण पे किया। बाबा साहब ने क्यों रिजाइन किया था? इसीलिए किया। बाबा साहब को यही लोग क्यों मान नहीं रहे? बाबा साहब की फोटो लगा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराने वाले मंत्री को अपनी कैबिनेट से रिजाइन कर रहे ढोंगी लोग हैं। देखिए कह रहे हैं ढोंगी लोग हैं, बस फोटो ही लगा रहे हैं। उन्होंने जो संविधान में लिखा है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।